भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी देश के विभिन्न विभिन्न शहरों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यात्रा कर रहे हैं और अब बारी है बिहार की। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा कब से आरंभ होगा और कौन कौन उस यात्रा में शामिल होंगे, इन तमाम सवालों तमाम जवाबों के साथ हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। बिहार में कब भारत जोड़ो यात्रा आने वाला है? देखिए, अभी हम लोग बिहार से करीब 250-300 लोग अभी गए थे। हम लोग इंदौर से उज्जैन से आगे मैं भी गया था, मैं भी रात में आया हूँ। हम लोग भी पद यात्रा किए हैं, तो बिहार के लोग वहाँ भी जा रहे हैं, राजस्थान भी जाएंगे लोग। लेकिन जहाँ तक बिहार में चलने का सवाल है, हम लोगों ने तय किया है 28 दिसंबर से, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है उस दिन, हम लोग बांका जिला के मंदार पर्वत से शुरू करेंगे, भागलपुर जिला, फिर नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए पूरा मुजफ्फरपुर, पटना, बोधगया तक जाएंगे। ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे में रहेंगे नहीं, लेकिन अंत में जब लास्ट होने लगेगा तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप भी आइए, क्योंकि बिहार की धरती पर आपका पैर जब पड़ेगा तो हम लोग पूरे जो सभी नेता जितने हैं कांग्रेस के सब रहेंगे। हो सकता है कि स्टार्ट करने में खड़गे साहब भी आएँ, अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग बिहार में भी पूरी यात्रा 1200 किलोमीटर करेंगे। 28 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, कांग्रेस जो अभी यात्रा हो रहा है, राहुल गांधी जी हमारे जो कर रहे हैं, पूरा उत्साह है पूरे देश में, क्योंकि महंगाई आकाश छू रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, और लोग 2-4-10 उद्योगपतियों को सिर्फ पैसा देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, मीडिया का NDTV, आज वो रवीश जी कितने अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वह सेक्टर शेयर्स खरीद लिए अडानी जी ने, और उनको दबाव आया कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करो। तभी मीडिया के लोग अच्छे हैं, लेकिन उनका जो कमान पीछे से पकड़ा है, जो उनके प्रोपराइटर हैं, वो गड़बड़ है। वो चाहते हैं कि जो सत्ता में जो सरकार है उसके बारे में बात करो। इसलिए ये सब अब चलेगा नहीं। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, पूरा उत्साह है, महिलाओं में, युवकों में लाखों की भीड़ है, और लोग देखने के लिए, मिलने के लिए लोग आते हैं और कहते हैं आप जो कर रहे हैं, इस बार 24 में हम लोग वोट कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस की जीत होगी और फिर से विकास होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिहार आएंगे, तो बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का घटक दल है, लेकिन प्रमुखता से JDU और RJD जो है वो शासन कर रही है। क्या राहुल गांधी के बिहार आने के बाद कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन दिखेगा? क्योंकि केंद्र में कांग्रेस एक प्रमुख दल के रूप में मानी जाती है। सिर्फ केंद्र की बात नहीं कीजिए, पूरे देश में प्रमुख दल कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी भी है। और कांग्रेस का भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है, तब से कांग्रेस का जो देन है सब लोगों को पता है। एक एक लोग जानते हैं कि कितने IT सेक्टर बनाए गए, कितने विकास किए गए। राजीव गांधी भी लास्ट में क्या क्या किए, आप पंचायती राज की व्यवस्था किए, कॉम्प्राइजेशन का युग आया, कितना विरोध हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास करती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलने का काम करती है। इसलिए आपको कांग्रेस को कमज़ोर मत समझिए। बिहार में क्या स्थिति? बिहार में भी कांग्रेस मजबूत है। हम जहाँ से जीतते हैं, भागलपुर से उदाहरण के तौर आप चले जाइए, जब कांग्रेस का पूरा शासनकाल था तो वहाँ पर दिया छाप विजय कुमार मित्रा जी जीतते थे, जनसंघ का राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी नहीं था। वहाँ से हम 3 बार जीते हैं। जनता उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, और हमको वोट दे के जिता रही है। तो आखिर कांग्रेस मजबूत है, तभी तो जीत रहे हैं। हम लोग मेहनत करेंगे, बिहार में अकेले दम पर भी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। महागठबंधन के नेता, खासकर JDU के कार्यकर्ता और नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, जबकि आप लोग राहुल गांधी को उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी होंगे या बिहार से खासकर नीतीश कुमार को नाम को आगे किए रहेंगे आप लोग? कोई भी बनता है वो जनता तय करती है, वोट किसको आता है। पूरे देश, प्रधानमंत्री पूरे देश का होगा ना, सिर्फ नाम किसका आगे करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो भाई आदरणीय राहुल गांधी हमारे हैं, आदरणीय राहुल गांधी का ही नाम होगा। लेकिन आदरणीय, ये गांधी परिवार सेक्रीफाइस बहुत बार किया। जब आदरणीय सोनिया गांधी का बनने का आ रहा था, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। आज अध्यक्ष बनने का राहुल गांधी जी का आया तो उन्होंने खड़गे साहब, वोटिंग हो गई, थरूर साहब और खड़गे साहब खड़े हुए, खड़गे साहब की जीत हुई। तो यह देखिए, हम लोग कोई सत्ता के लिए नहीं कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान को कोई नहीं तोड़े, देश कैसे विकास हो जाए, युवकों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे रोकी जाए, कांग्रेस पार्टी उस पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, लेकिन राहुल को गांधी परिवार है, 2 बलिदान दिया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, तो परिवार बलिदान करता है देश के हित में। नीतीश कुमार के विरोध में चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ हैं? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो उनके विरोध में हो जाएंगे? सर, कोई विरोध और कोई इसका दोस्ती का सवाल नहीं है।
हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हम लोग सबके साथ हैं, क्योंकि यह देश को तोड़ने का काम कर रही है, युवकों को बेरोजगार करने का काम कर रही है, देश के विभिन्न रेल सेक्टर को, एयरपोर्ट को, बैंक को बेचने का उद्योगपतियों के हाथ काम करे, उसको रोकना है। हम लोग सब मिलजुल के, हम तो कहेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी तो हैं साथ में, गठबंधन में हम लोग हैं, इसमें कोई कुछ विरोध की बात ही नहीं है, लेकिन पूरे देश तय करेगा, पूरे देश की जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो हमारे साथ थे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, जिन्होंने यह बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा बिहार में 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है और बिहार की पवित्र भूमि मंदार पर्वत से यह यात्रा प्रारंभ की जाएगी और बिहार के विभिन्न जिलों होते हुए यह यात्रा जो है निकलेगी और लास्ट में यात्रा के अंतिम दौर में राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे देखे जा रहे हैं, जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता यह बातें उठा रहे हैं, इनका यह कहना है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और जनता यह तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा और उम्मीदवार कौन होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।